नमस्कार। आज हम भगवान मंगल मूर्ति मारुति नंदन श्री हनुमान जी की उनके प्राकट्य की कथा सुनेंगे। पार्वती ये भगवान शंकर जी के मुखारविंद से सुनेंगे, क्योंकि वही तो हनुमान जी बने थे ना। आइए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। बोलो हनुमतलाल जी महाराज की जय। ऊंचे कैलाश शिखर पर भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी बैठी हैं। पार्वती जी भोलेनाथ से कहने लगी कि हे भोलेनाथ, आज तो आप हमें हनुमान जी की कथा सुनाइए। भोलेनाथ, आपने ही तो हनुमान जी के रूप में भगवान की सेवा करने के लिए अवतार ग्रहण किया था। पार्वती जी की प्रश्न सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, कहने लगे, हे पार्वती जी, तुम ध्यान से हनुमान जी के प्राकट्य की कथा सुनिए। पहले देखो, जब रावण के अत्याचार से पृथ्वी परेशान हो गई तो गौ रूप धारण करके देवताओं को साथ लेकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, और उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान जी ने आकाशवाणी में उन्हें आश्वासन दिया। जग की पुकार सुनकर तत्क्षण जो नंगे पैरों धाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को वो ही फिर दौड़ा आता है। हे देवो मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर मैं शीघ्र अवध में आता हूँ। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, भगवान जी की ऐसी सुंदर आकाशवाणी सुनकर हे गिरिजा, हम तो प्रसन्न हो गए। जय हो। गिरिजा ये आवाज थी या था अभय प्रसाद, हम सब गदगद हो गए सुन ऐसा संवाद। ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, भगवान अवध में आते हैं। उनकी सेवा को सभी देव हम सब बानर बन जाते हैं। हे उमा जी, ब्रह्मा जी ने तो घोषणा कर दी कि हे देवताओं, भगवान की सेवा के लिए चल दो। जानी राम सेवा सरस समुझ करत अनुमान, पुरखाते सेवक भय हरते भय हनुमान। सारे देवता राम सेवा के लिए बानर बन गए। भवानी मुस्कुराने लगी, भोलेनाथ, आप अपनी भी तो बताओ, आप क्या बने थे? तब हनुमान जी कहने लगे, मैं तुम्हें क्या बताऊं प्रियतमा, बताऊं मैं कैसे अपनी उस प्रेम अवस्था को। मैंने भी कहा नादिए से, तू भी चल आज अयोध्या को। नादिए से कह दिया कि अयोध्या जी चल पड़ो, मैं भी भगवान की सेवा करूँगा। जैसे ही नादिए की पीठ पर बैठकर मैं अयोध्या जी के लिए प्रस्थान किया तो मुझे चलते चलते अंजना की याद आ गई। बानर कुल में जन्मी अंजना ने 7000 वर्ष तक भगवान आशुतोष की बड़ी आराधना की थी। उन्होंने प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि हे अंजना, मैं एकादश रुद्रों में से 11वां रुद्र में स्वयं तेरा पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तेरा तप सफल हो जाएगा। शंकर सुवन कहलाऊंगा। पवन देव के आशीर्वाद से पवन पुत्र कहलाऊंगा। तुम्हारे पति केसरी के घर में प्रकट होने से मैं केसरी नंदन कहलाऊंगा। तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने के कारण मैं अंजना नंदन कहलाऊंगा। इस प्रकार
भगवान शंकर ने अंजना को आशीर्वाद दिए। तेज प्रभु शिव के हैं शंकर सुवन याते, पवन प्रतिष्ठापक कहाए पवन पूत हैं। क्षेत्र कपि केसरी के याते केसरी किशोर, अंजना के नंदन जाको गर्भ संभूत हैं। अतुलित बलधाम बजरंग अंग वज्र तुल्य, तुलना तिलोक नाही ऐसे मजबूत हैं। जानकी दुलारे प्राण प्यारे भरत लक्ष्मण के, भक्तन रखवारे राजा राम जी के दूत हैं। ऐसे हनुमान जी अब तो प्रकट होने वाले हैं। इस प्रकार चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन अंजना के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार मारुति नंदन केशरी किशोर अंजना नंदन हनुमान जी के पृथ्वी पर चरण पड़े। पृथ्वी पूर्णतया सुरम्य हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो गई, वनों उपवनों में मनोहर पुष्प खिल गए। हनुमान जी के प्राकट्य का ऐसा प्रभाव हुआ। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, वृक्षों के पात नवीन हुए, सरजू तट सुर सरिकुल हुए, बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे सुगंधित फूल हुए। ग्रह बार तिथि और जोग लगन मांगलिक भविष्य बतलाते थे। छा गए विमानों पर सुरगण नभते जय जयकार सुनाते थे। माता अंजनी की गोद में हनुमान जी के शिशु का सौंदर्य अलौकिक था। हनुमान जी की शोभा अपार थी। अंग कांति पीले पीले पिंगल वर्ण की थी, पीले पीले थे हनुमान जी। कोमल रोहे थे, रेशमी केश और नेत्र पिंगल वर्ण के ही उनके नेत्र थे। हनुमान जी के कानों में स्वर्ण के कुंडल सुशोभित हो रहे थे। मस्तक पर मणिजनित टोपी शोभा पा रही थी और वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत था। ऐसी शोभा के साथ हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। हाथ में वज्र लिए हुए थे, कटी में मूंज की मेखला धारण किए हुए थे और अपने लाडले पुत्र का अलौकिक रूप देखकर तो माता अंजनी फूली नहीं समाई। माता अंजनी के पुत्र हुआ है। बानर केसरी के घर आनंद छा गया। घर घर बधाई बजने लगी, महिलाएं मंगलगान करने लगी। हनुमान जी के प्राकोत्सव का बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। महिलाएं गीत गाती हुई अंजना के घर पर आई और कहने लगी, सुनो री सजनी आज बाजे बधाई, सुनो री सजनी आज बाजे बधाई। प्रकट भयो शिय पिय को दुलारा, प्रकट भयो शिय पिय को दुलारा, संत जनन सुखदाई। चलो री सजनी आज बाजे बधाई, मंगल चार सजोरी सजनी, मंगल चार सजोरी सजनी। चलो घर अंजना माई, मंगल मूर्ति को दर्शन करके लोचन को फल पाई। सुनो री सजनी आज बाजे बधाई, सिया अली कपिपति के चरण गहो, सिया अली कपिपति के चरण गहो, मिलहि सिया रघुराई। सुनो री सजनी आज बाजे बधाई। अंजना और केसरी जी के घर पर भीड़ लग गई, बधाई देने वालों का तांता लग गया। और उधर क्या हुआ, इधर केसरी जी के घर राज में बधाई गान हो रहा था और उधर नारद जी के ने सारे ब्रह्मांड में घूम घूम कर अपनी वीणा की ताल पर हनुमान जी के जन्म की खबर सबको सुनाई, गा गा कर सुनाई। स्वर्ग की देवांगनाएं भी ने जब सुना कि हनुमान जी का प्राकट्य हो गया
तो मैं अंजना के घर पर एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके आई और हाथ में मंगल कलश और स्वर्ण थाल लिए हुई थी, दीपक जला हुआ था। कहने लगी, हे अंजना, तेरा पुत्र हजारों वर्ष जिए, लाखों वर्ष जिए। जियो सुत तेरो केसरी रानी, जियो सुत तेरो केसरी रानी। होए सपूत दूत रघुबर को, होए सपूत दूत रघुबर को। राम रसिक रस सानी, जियो सुत तेरो केसरी रानी। जुग जुग अचल चले जाके कीरति, जुग जुग अचल चले जाके कीरति। जब लगी सुर सरी पानी, जियो सुत तेरो केसरी रानी, जियो सुत तेरो केसरी रानी। इस प्रकार मंगल बधाइयों का तांता लग गया। अंजना के घर बालक हनुमान का दर्शन करने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। पालने में लेटे हनुमान जी का स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। सारे पुरवासी हनुमान जी का दर्शन करके निहाल हो गए और अंजना तो हनुमान जी को पालने में लिटाकर उनके लाल लड़ाती है। लंबी पूंछ सुनहरी रोहे, मुखड़ो लाल दिखाए। हाथ में सोटा लाल लंगोटा, घुंघरू बाजत पाए। हे उमा, शंकर जी कहने लगे, उमा जी, इस प्रकार हनुमान जी के का दर्शन करके सारे पुरवासी निहाल हो गए। राम की सेवा सरस विचार, प्रकट भय सेवक कपितनु धार। राम की सेवा सरस विचार, प्रकट भय सेवक कपितनु धार। आप हैं स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप हैं स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। बोलो हनुमतलाल जी महाराज की जय। हनुमान जी की और सुंदर सुंदर बाल लीलाएं अगले अंक में वर्णन करेंगे। धन्यवाद।